नमस्ते दोस्तों। सो जैसे कल मैंने बताया था, आज से एक नया वीडियो, नया कैरेक्टर। आज गीता जयंती के महोत्सव पे ख़ास दिन, तो उसी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के से रिलेटेड, भगवत गीता से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स मैंने शुरू किए क्रिएट करना, जैसे पहले बताया था इंट्रो में। तो जो कैरेक्टर है भीमसेन, भीम यानी पांडु पुत्र भीम, जो पांडु और कुंती, राजा पांडु और रानी कुंती के द्वितीय यानी दूसरे बेटे थे, दूसरे सुपुत्र। और उनको राजा पांडु को एक श्राप था जिस कारण से वे संतान प्राप्ति नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उनको सारे जो पांचों भाई हैं, पांडु भाई हैं, वो सभी एक दिव्य मंत्र और उससे मिले वरदान के थ्रू ये सभी भाई, सभी पांचों बेटे उनको प्राप्त हुए। तो कुंती जो थी, उनको ये वरदान था, उनको ये ऋषि दुर्वासा ने उनको ये दिव्य मंत्र दिया था। कुंती ने उनकी ऋषि दुर्वासा की सेवा काफ़ी अच्छे से की थी। उसी से खुश होकर ऋषि ने इनको, रानी कुंती को, एक मंत्र दिया, दिव्य मंत्र, जिससे स्वर्ग के किसी भी देवता को बुलाया जा सकता है और उनसे रिजल्ट के रूप में, यानी फल स्वरूप उनसे एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता है। तो जो भीमसेन है वो वायुदेव के पुत्र कहे जाते हैं। तो उन्हीं से भीमसेन प्राप्त हुए रानी कुंती को। और वायुदेव की तरह भीमसेन के अंदर कई सारी बहुत पावरफुल शक्तियां हैं, लेकिन ख़ास जो कही जाती है, जैसे कि एकदम बलशाली शरीर, शक्तिपूर्ण स्रोत भरे हुए एक पहलवान के जैसे, और काफ़ी ताकतवर। हालांकि उनको किसी हथियार की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन जब वे वायुदेव ने पुत्र कुंती को, रानी कुंती को भीमसेन पुत्र के रूप में प्रदान किया, तो क्या हो गया कि भीमसेन अचानक से कुंती की गोद में पहले तो रोने लगे। रोते ही ऐसी गर्जना हुई जिससे डर के मारे कुंती ने भीम को अपने हाथों से छोड़ दिया, यानी वो छूट गए डर से, और वो नीचे एक पत्थर की शिला थी, एक पत्थर था जिस पर बैठा जाता है, वैसी एक शिला थी, उस पर गिर पड़े। लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन पत्थर के टुकड़े हो गए। और राजा पांडु ने ये देखकर उन्हें ये नाम दिया भीमसेन। एक ऐसा भीम का आवाज़, भीम का शक्ति, भीम का वज्र जैसा शरीर, वो एक खूबियाँ थी। हालांकि सबसे पहले पूरे विश्व में जब उनका जन्म हुआ, उसके भी बाद से लेके उनके पूरे जीवन काल में सबसे पहले ही उनकी माता डरी थी, उनके सिर्फ रोने से। तो ये बहुत विचित्र लेकिन बहुत अद्भुत बात है। ख़ास तौर से देखा जाए तो उनकी जो खुद की जो ताकतें हैं, जैसे एक तो है कि उनको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके पास एक ख़ास हथियार था जो मिला था उनकी शस्त्र विद्या के समय, उनकी पढ़ाई, उनकी विद्यादान के समय। वो ये था कि उन्होंने चुना था गदा, जो उनके हाथों में, उनके साथ जब उनको पूरे चित्र के हिसाब से देखें तो वो एक सिंबल क्रिएट होता है कि एक ताकतवर इंसान, एक बलशाली योद्धा कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कि बस एक छोटा एक हथियार भी पकड़ ले, या अकेले बगैर हथियार के भी खड़ा रहे, तो अच्छों के होश उड़ जाने चाहिए। ख़ास उद्देश्य के साथ उनका जन्म हुआ, क्योंकि
अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए और अधर्म के विरुद्ध उनको लड़ना, तो ये सब सोचते हुए एक ऐसे पुत्र की रिक्वेस्ट वायुदेव से की गई और उन्होंने ऐसी शक्तियों के साथ ऐसा पुत्र उनको रानी कुंती को प्रदान किया। और उनकी जो शक्ति थी कंप्लीटली इमेंस सॉलिड रॉ पावर के साथ थी। तो कभी भी कुछ भी हो जाए उन्हें ये डर नहीं रहता कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं। उन्हें सिर्फ ये सोचना पड़ता था कि ये मैं ही करूँ या कोई और है जो कर सकता है। वो यही सोचते होंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि उनको और कोई चीज़ की डर, किसी बात का डर भी था कि भाई ये मुझसे नहीं होगा या मैं कुछ कर दूँ क्या होगा। दूसरी बात यह है कि उनका प्रकृति से बहुत जुड़ाव था। उन्हें अच्छा सात्विक भोजन भी पसंद है। उनको ज़्यादातर उनके जीवन में वैसे भी उन्होंने प्रकृति के आसपास ही जीवन गुजारा है। पहले जन्म के समय से लेके कुछ सालों तक वन में ही रहे माता पिता के साथ। उसके बाद जब राज्य में आए कुरु राज्य में आए अपने बड़े पापा यानी ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र के पास, तब कुछ समय बीता तो पढ़ाई के लिए भेज दिए गए। फिर उसके बाद वहाँ पर भी कुछ खास कहते ना आरामदायक जीवन नहीं था। स्कूल यानी हॉस्टल की तरह गुरुकुल में रहना पड़ता, तो देखा जाए तो प्रकृति के आसपास ही थे। उसके बाद और बड़े हुए, पढ़ाई ख़त्म हुई, फिर आपसी भाइयों के अंदर के जो कज़िन्स यानी कौरव और उनके पांडव भाइयों के बीच के तकरार, छोटी मोटी चीज़ें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन से उनको कभी लाक्षागृह के बाद छिपे रहना पड़ा, कभी आगे कई सारी चीज़ें ऐसी है घटनाएं, तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। दूसरी और एक बात यह थी कि शक्ति से ज़्यादा उस शक्ति का उपयोग करने से पहले उनको ये शक्ति की जिम्मेदारी थी कि ये शक्ति जो उनके पास है, जो भी शक्तियाँ हैं, उसका उपयोग कैसे करें, हमेशा सोचते रहे। और जब तक सही अवसर या सही आदेश नहीं मिलता, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं करते थे और ना ही कभी किया। परिवार के तो कंप्लीटली कहते ना कंप्लीट निष्ठा थी, पूरी तरह से निष्ठा थी अपने परिवार से, अपने भाइयों से, अपनी माता से। वो उनकी रक्षा में कभी भी कोई चूक नहीं रखते थे। बहुत सारी बातें तो मुझे लिख के रखना पड़ता, तो मैं अपने पेपर्स पलट रहा हूँ। लेकिन अच्छा, वीडियो में जो आप क्रेटा में जो काम देख रहे हैं, वो बॉडी सैल्यूट यानी उसका जो पूरा भीमसेन का जो बॉडी है उसकी आउटलाइन हो रही है और उसकी सैल्यूट हो चुकी है, आउटलाइन हो चुकी है। उसमें बेस सैल्यूट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड क्रिएट हो, ताकि हम जो कैरेक्टर बिल्ड करें उसका एक विजन तैयार होता जाए। उससे रिलेटेड आप जो सवाल चाहे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं जवाब दूंगा उसके बारे में भी। दूसरा, एक भीम से रिलेटेड एक ऐसी खास चीज़ थी कि महाभारत में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। वैसे तो कई सारे किस्से हैं, मैं आगे शेयर करूंगा, सारे अब बता दूंगा तो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो उनका ख़ास कहते ना कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने कई बड़े बड़े योद्धा को हराया, मार गिराया, हटाया, अपने आने वाले हर रास्तों में से उनको हटाया, हर रोक टोक में जो भी आगे आते रहे योद्धा उनको हटाया। उन्होंने बहुत सारे युद्ध के दौरान भी कठिन निर्णय लिए, जो डिसीजन एक योद्धा के लिए बहुत बड़े होते हैं और हमेशा लेने पड़ते हैं। कहा जाए तो वो एक दिव्य योजना के हिस्से में भागीदार थे, क्योंकि सिर्फ महाभारत या वो युद्ध जीतना सिर्फ एक का काम नहीं था, लेकिन हाँ, उनमें वो बल था
कि उनको वन मैन आर्मी आज के दौर में भी कहा जाता है। अब एक कहा जाए तो ऐसा एक्सप्रेशन है कि उस दौरान अगर भीम के हाथ में गदा, जो मेस इंग्लिश में कहते हैं, गदा अगर है गदा नहीं है तो समझो पिटे। सामने जो बंदा, दुश्मन जो रहेगा, वो यही सोचेगा इसके हाथ में गदा नहीं है, मतलब बहुत पटक के मारेगा। लेकिन अगर गदा है तो पटकने की उसको नौबत नहीं आएगी, वो हमें एक ही वार करेगा, हम कोसों दूर गिर के पटके जाएंगे। तो उतना डर था भीम के सामने होने का किसी भी शत्रु को। तो ये कुछ चीज़ें थी, ऐसी कई सारी बातें आगे भी हम करेंगे। तो आप देखें, आपके सहयोग की तो ज़रूरत है ही, आपके बगैर तो मैं ये सारा काम कर ही नहीं सकता था। तो आपके सवाल, आपके विचार का मुझे इंतज़ार रहेगा। और बाकी जो भी आपको पूछना हो, कंटेंट से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, इन विचारों से रिलेटेड, बेझिझक पूछिए। कमेंट आपके लिए ओपन है। और आगे के वीडियो में और कुछ दिलचस्प बातें लेकर आऊँगा। बीच बीच में शायद किसी एक आध वीडियो में शायद मैं कुछ एक्सप्लेनेशन ना दूँ, कुछ बातें ना करूँ, सिर्फ म्यूज़िक होगा। तो फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, आप लोग भी समझदार हैं, वीडियो भी समझने जैसा है। तो देखकर जो सीखेंगे वो ज़्यादा सीखेंगे, ना कि देखते हुए किसी की सुन के फिर सीखना और फिर ट्राई करना, थोड़ा सा दूरी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।